गांव के बुजुर्गों से सुनी हुई कहानियों में छलावा का जिक्र हमेशा बहुत ही डरावना होता था। कहते हैं कि यह एक रहस्यमयी प्राणी होता है जो किसी भी रूप में आ सकता है और इंसानों को धोखा देकर भ्रमित कर देता है। कई बार लोगों ने इसे देखने का दावा किया था, लेकिन जो भी इसे देखने के बाद लौटा उसकी जुबान से एक भी शब्द नहीं निकले या फिर वह बुरी तरह से डरा हुआ पाया गया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लो। अमित और उसके दोस्त जो शहर से आए थे इस तरह की कहानियों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे। एक रात जिज्ञासा में वे गांव के पास वाले सुनसान जंगल में घूमने निकल पड़े। गांव के लोगों ने चेतावनी दी थी कि रात के समय उस जंगल में जाना खतरनाक है, लेकिन उन्होंने इसे मजाक समझा। जंगल में घुसते ही चारों तरफ अजीब सी ठंडक थी। हवा ठहर सी गई और पेड़ों की पत्तियां भी नहीं हिल रही थी। अचानक उन्हें दूर एक लड़की खड़ी दिखाई दी जो सफ़ेद कपड़ों में थी। वह उन्हें इशारे से बुला रही थी। अरे यह कौन हो सकती है इतनी रात में? रोहित ने कहा। शायद कोई खो गया होगा, अमित ने जवाब दिया, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा भय उमड़ने लगा। जैसे ही वे सब उसके पास गए, लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोग रास्ता भटक गए हो, मैं तुम्हें बाहर का रास्ता दिखा सकती हूँ। अमित को कुछ अजीब सा लगा। उसने लड़की की आंखों में देखा। वे आंखें आम इंसान जैसी नहीं थी, उनमें एक अजीब सी चमक थी जो किसी अलौकिक शक्ति की तरह प्रतीत हो रही थी। अचानक लड़की का चेहरा विकृत होने लगा और वह हंसने लगी और उसकी हंसी की आवाज़ जंगल के हर कोने में फैल गई। अमित और उसके दोस्त ने देखा कि लड़की का शरीर हवा में उठने लगा और उसकी परछाई जमीन पर नहीं थी। छलावा, राहुल चिल्लाया और सब भागने लगे। जैसे ही वो दौड़े, जंगल का रास्ता बदलने लगा। जिस दिशा में वो भागते वहाँ पेड़ और घने हो जाते। उनके पैरों के नीचे जमीन दलदल जैसी महसूस होने लगती। फिर वह सब चीखने लगे, लेकिन उनकी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। अचानक उन्हें एक झोपड़ी दिखी। वे झोपड़ी के पास पहुंच गए। झोपड़ी के अंदर जल रही थी आग, लेकिन बाहर से काली और टूटी फूटी थी। अंदर से किसी की रोने की आवाज़ आ रही थी। यह सब क्या हो रहा है? हमें यहाँ से निकलना होगा, अमित ने कांपते हुए कहा। तभी झोपड़ी के अंदर से एक बूढ़ी औरत निकली। उसकी आंखें सुर्ख लाल थी। उसने कहा, तुम लोगों ने छलावे के इलाके में कदम रखा है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। रोहित डर से कांपने लगा। हमें जाने दो, हम बस रास्ता भटक गए थे। बूढ़ी औरत ने उसकी ओर इशारा किया और तभी जंगल में एक तेज रोशनी चमकी और गांव का एक साधु वहां प्रकट हुआ। उन्होंने मंत्र पढ़ते हुए एक पवित्र भस्म हवा में फेंका। देखते ही देखते लड़की गायब हो गई। झोपड़ी भी धुएं में विलीन हो गई और जंगल का रास्ता साफ हो गया। साधु ने गंभीर आवाज में कहा, छलावा कभी भी अपने असली रूप में नहीं आता। यह हमेशा तुम्हें धोखा देने की कोशिश करेगा। अगर गांव के लोगों की बात मानते तो यह मुसीबत ना आती। अमित और उसके दोस्त कांपते हुए गांव वापस लौट आए, लेकिन उस रात के बाद वे हर रात वही हंसी अपने सपने में सुनते रहे। वे जानते थे कि छलावा अब भी कहीं उनके आसपास था, किसी और को अपने जाल में फंसाने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।